स्वागत करता हूं मेरे प्रदीप टेक्नीशियन चैनल के अंदर में। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं पीएलसी के बारे में, ठीक है, कि पीएलसी किस तरीके से जो है कि हम कंप्लीट ये वायरिंग हमने कर लिया है। आपने इससे पहले वाला अगर मेरा वीडियो देखा होगा कि इंस्टॉलेशन ये किस तरीके से करते हैं, कार्ड टू कार्ड कैसे कनेक्ट करते हैं और डिन रेल का साइज़ मेरे पास में किस तरीके का मैंने लगाया हुआ है, किस तरीके का हमको लगाना चाहिए, इसका पूरा फुल इन्फॉर्मेशन मैंने एक वीडियो बना के मैंने अपने चैनल के ऊपर में डाला है। आप चाहिए तो वहाँ से देख सकते हैं। आज मैं सिर्फ आपको बताने वाला हूँ कि इसके अंदर में क्या क्या मैंने कनेक्शन किया, क्या क्या पावर के बारे में और इसके इनपुट्स कौन से होते हैं, आउटपुट्स कौन से होते हैं, आज कुल सब इसी के बारे में मैं अपने पूरा मॉड्यूल्स के बारे में पूरा मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरा इंस्टॉलेशन वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा ताकि पूरा आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो अब हम ये स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये मेरा आप देख रहे हैं सीपीयू है, ठीक है। मेरा मेन सप्लाई जो है कि हमारा सीपीयू है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद से सारे हमारे मॉड्यूल्स यहाँ से लगे हैं। टोटल 9 हमारे पास में मॉड्यूल्स लगे हुए हैं इसके अंदर में, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से हमारे यहाँ पे आप देख रहे होंगे टोटल 8 8 8 और 8, मतलब कि हमारा टोटल जो हमारा ये इनपुट्स जितने भी हैं 16 इनपुट्स 16 आउटपुट है। और ये वाले जो हमारे यहाँ पे जो कार्ड देख रहे हैं, यहाँ मॉड्यूल्स देख रहे हैं, ये हमारे टोटल 8 और 8 यानी कि 16 इनपुट्स ही हैं टोटल ये। तो ये 4 जो हमारे पास ये DI हैं, ठीक है, 4। और ये जो यहाँ पे देख रहे हैं 1 2 3 4, ये DI DU दोनों हैं, ठीक है। इसके अंदर में भी DI DU दोनों हैं, ठीक है। ये मेन हमारा जो है कि पीएलसी है ना। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये पोर्ट ए पे, यहाँ जो है कि हमारा पीएलसी से जो भी हम प्रोग्रामिंग इसके अंदर में करते हैं वो यहाँ से लोड करते हैं और उसके बाद से हमारा उसी तरीके से फंक्शन इसके अंदर में काम करता है, ठीक है ना। तो ये जितने भी मॉड्यूल्स हैं ये इसके अंदर में सिर्फ 2 कनेक्शन हुए हैं, एक इनपुट्स हो गया, एक आउटपुट, यानी कि एक DU और एक DI, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ आप जब भी कनेक्शन करेंगे यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको लिखा होगा DI 8 कनेक्शन DI, 8 कनेक्शन इधर DI के हैं, ये DU के हैं, ये टोटल ये 8 करके हमारे पास में सेट होते हैं, ठीक है ना। आप देख रहे होंगे यहाँ पे देख रहे होंगे 4 ये किए हुए हैं, फिर 4 ये और फिर उसके बाद से हमारा एक सप्लाई है, ठीक है, मतलब पॉजिटिव है ना, 24 का पॉजिटिव एक हमने दिया हुआ है, ठीक है ना। उसी तरीके से यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारे पास में 8 आगे वाले कनेक्शन है, 8 इसके बैक साइड में होते हैं, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से हमारे टोटल ये कनेक्शन होते हैं। अब हमने एक कोड रखा हुआ है कि 300 मतलब जो हमारे कोड है ये टोटल आउटपुट में आते हैं और जो हमारे 500 से जो हमने स्टार्ट किया है ये टोटल जो हमारे इनपुट्स में आएंगे, ठीक है ना। अब मेन सप्लाई जो है इसके अंदर में हमारा मेन सीपी पैनल के अंदर में सप्लायर में वो हमने यहाँ पे कनेक्शन कर दिया है, जो कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। यहाँ पर रहता है लाइन, न्यूट्रल और अर्थ। फिर उसके बाद से हमको एक 24 वोल्ट हमको इसको देना पड़ता है, जो कि हम यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना। इसी तरीके से इसमें भी है, ये सारे जितने भी मॉड्यूल्स है इसके अंदर में भी हमारे यहाँ पे भी देना पड़ता है ना। यहाँ पे भी एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हमको देना पड़ता है और ये P जो है ये अर्थिंग है, ठीक है ना। तो कुछ इसी तरीके से सारे हमारे मॉड्यूल्स के अंदर में कनेक्शन हो चुके हैं। अब मैं आपको इसके बारे में ये बताने वाला हूँ कि DU DI का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे DI से चालू करते हैं। DI का मतलब है डिजिटल इनपुट्स, यानी कोई भी इंफॉर्मेशन है, जैसे कि एग्जांपल के मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मेरे पुश बटन हो गए या सेलेक्टर स्विच हो गए या फिर स्टार्ट हो गए, स्टॉप हो गए, जितने भी इनपुट्स है ना ये टोटल इन्फॉर्मेशन इसको आते हैं, ठीक है। और इसके बाद से जितने भी हमारे जो कि आउटपुट जाते हैं, मतलब कि जितने भी हमारे जैसे ट्रिप का इंडिकेशन, उसके बाद से ऑन का इंडिकेशन, फिर यह हमने रिले को कमांड देना है, इस तरीके से किसी भी मोटर को हमको ऑन करना है, ये सब में आउटपुट में आते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है कि 1 बाय 1 करके मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो अब जो है कि मैं इनपुट्स में जो मैं आपको बताया कि किस तरीके से जो है कि एक एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारा MPCP है, ठीक है, MPCP मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल के मैं यहाँ पे बताता हूँ, ये हमारे इनपुट्स में कनेक्शन है, ठीक है ना, ये इनपुट्स में कनेक्शन है। जैसे मोटर ऑन का भी जो हमारा होगा वो भी ये देखिए मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है, इसके अंदर में हमारा इनपुट्स में ही कनेक्शन है। वो कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारे पास में देख रहे हैं कि MPCP जो है ना, MPCP क्या मैंने हमने ऑन कंडीशन में हमको एक एनो कॉन्टैक्ट लेना होता है, ठीक है। और वहाँ पे जो हमारा पॉजिटिव है वो एक साइड पे आप दे दीजिए, दूसरे से जो है कि हमारा एक पीएलसी को वायर जाएगा, जैसे 504 हमारा है। मैंने पहले ही आपको बताया कि जो 500 से जो स्टार्टिंग हो हमारे इनपुट्स में, ठीक है। तो वो जो है कि यहाँ पे 504 यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। फिर ये क्या करता है, पीएलसी को जैसे ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से देता है कि भाई ये ट्रिप हो चुका है, पीएलसी क्या करती है, वो इंडिकेशन को जो है कि शो करती है पैनल के ऊपर में कि ये जो 4Q मोटर, जैसे एग्जांपल के लिए पंप है, मान के चलिए इसको एक हमारा हाइड्रोलिक पंप है और ये जो है कि हमारा
ट्रिप हो चुका है तो वो पैनल के ऊपर में शो कर देगा कि ट्रिप हो चुका है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है कि यहाँ पे एक इनपुट्स बताया मैंने, जो कि आपको या तो OLR में भी होता है, OLR मतलब ओवरलोड रिले में, ये जो भी आप प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं वो आपको एक एनो कॉन्टैक्ट लेना पड़ता है, ठीक है। फिर उसके बाद से जैसे ही मैंने यहाँ पे आप देख लीजिए ये मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर जो है, आप इसको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे हमने एक एनो कॉन्टैक्ट लिया हुआ है, ठीक है। जैसे ही हमने यहाँ 24 का पॉजिटिव हमने दिया, ठीक है ना, 13 पे, और 14 से हमने एक PLC को 500 का लेके गया, जो कि आपको मैंने बताया कि ये इनपुट्स के जितने भी हैं कोड, ठीक है। तो वो हम क्या करते हैं फिर PLC पे लेके आते हैं, और PLC क्या करती है सेम टू सेम यहाँ पे आउटपुट देती है। तो अब ये किस चीज़ के लिए है मैं आपको पहले बता देता हूँ। ये है हमारा मोटर ऑन का, जैसे कि अभी मैंने बताया कि 4Q1 है, 4Q1 है, ये तो 4K1 इसका कॉन्टैक्टर है, ठीक है ना। तो जैसे ही हम अपने हाइड्रोलिक पंप को हम ऑन करते हैं, ये क्या होगा, एनो से एनसी होगा, और हमको क्या करेगा, ये PLC को इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है ना। PLC को जैसे इन्फॉर्मेशन देता है कि भाई हमारा ये मोटर ऑन हो चुका है, PLC वैसे ही यहाँ से आउटपुट करती है और फिर हमको इंडिकेटर शो कर देती है कि भाई आपका मोटर जो है कि ऑन हो चुका है, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए कि ये कमांड कैसे जाता है कि ये ऑन करने के लिए, तो ये अगर मान लीजिए मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है तो ये ऑन कैसे, क्योंकि ये 230 का है ना, और ये 24 वोल्ट का हमारा PLC है, ठीक है ना, 24 वोल्ट का PLC है। तो अब हम कैसे वो जो है कि कॉन्टैक्टर को ऑन कराते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि अभी हमने क्या किया, हमने मैनुअल सेलेक्ट किया, मैनुअल सेलेक्ट करने के बाद से हमने क्या किया कि ऑन का जो है कि पुश बटन ऑन किया, तो वो क्या करेगा, यहाँ से हमको इनपुट्स आएगा ऑन का, ठीक है। फिर वो यहाँ से आउटपुट करेगा, आउटपुट करने के बाद से आपको यहाँ पे मैं दिखा दूँ कि ये हमारे पास में 24 के रिले लगे रहता है, ठीक है। ये रिले जो है कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे 300 से हमारा नंबरिंग स्टार्ट है, यानी कि मैंने पहले ही बताया कि आउटपुट में, तो ये आउटपुट क्या करता है, ये आके हमको यहाँ पे इसको रिले को ऑन करता है, और रिले क्या करता है, यहाँ पे हमने यहाँ पे एनो कॉन्टैक्ट है हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया हुआ है, ये हमारे 230 का जो है कि हमारे सब देखें सारे जो जितने भी है सब ये कॉन्टैक्टर का है, मैग्नेटिक कॉन्टैक्ट का आउटपुट जा रहा है। और इनपुट में ये देखिए लिंक मैंने लगा के रखा हुआ है, और यहाँ पे सप्लाई है। जैसे ही एनो से एनसी होगा, ये क्या होगा कि यहाँ से जो है कि हमारा सप्लाई जाएगा, और यहाँ पे जो है आप देख रहे होंगे जितने मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर लगे हुए हैं ये ऑन हो जाएंगे, ठीक है। ऑन होने के बाद से जो है कि हमारा आपको इंडिकेशन भी यहाँ पे मैंने बताया किस तरीके से ये शो कर देता है हमको इंडिकेशन ऑन का। तो इसी तरीके से जो है कि PLC के अंदर में कनेक्शन होता है। PLC देखिए क्यों इस्तेमाल करते हैं PLC, जैसे अभी मान लीजिए कि किसी मोटर को मेरा भी हमारा ये जो क्रेशर मोटर है, क्रेशर का मोटर है, जैसे कि मान लीजिए कि पत्थर तोड़ने वाली जितनी भी क्रेशर है ना, तो वो उस तरीके के सारे हमारे ये कन्वेयर के ये सारे मोटर है, ठीक है। तो ये काम कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अभी 4Q मोटर हमारा जो है, तो वो क्या हुआ, किसी कारण से हमारा मोटर बंद हो गया, तो ये आगे वाले सारे मोटर जो है कि बंद हो जाएंगे, और हमारे जितने भी मोटर है ना ये वन टाइम में ऑन नहीं होते हैं। मतलब कि जैसे ये 10 सेकंड पहले हुआ, फिर 10 सेकंड के बाद, या 30 सेकंड के बाद, या फिर इस तरीके से हमने इसके अंदर में प्रोग्रामिंग किया हुआ है। तो अगर आप मान लीजिए कि PLC आपके पास में है, PLC है, तो फिर बहुत ही मतलब अच्छा आपको होगा कि इसके लिए टाइमर नहीं लगाने पड़ते हैं, रिले वगैरह एक्स्ट्रा नहीं लगाने पड़ते हैं। इसलिए जो है कि PLC हम लगाते हैं। PLC के अंदर में ये सारे प्रोग्राम हम इसके अंदर में कर सकते हैं कि हमको कौन सा मोटर कब स्टार्ट करना है, कौन सा मोटर कब बंद करना है, कितना देर के लिए पंप हमको ऑन रहना चाहिए, कितना दिन के लिए पंप हमको बंद रहना चाहिए। तो ये PLC के अंदर में बहुत अच्छे तरीके से जो है कि हम प्रोग्राम कर सकते हैं। तो इसी तरीके से जो है कि PLC में हम लोग पूरा जो है कि यहाँ पे कनेक्शन करते हैं। आई होप कि ये जो है कि मेरा पूरा PLC वाला जो है कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, कि मैंने जितने भी आपको 1 बाय 1 करके मैंने समझाया होगा। अगर आपको कुछ अगर कन्फ्यूजन रह गया या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ लीजिए, मैं आपको पूरा उसका जो है कि रिप्लाई जरूर करूंगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा था। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू आपका।